देखिए, एक बात हमेशा याद रखना, विद्वानों ने भी कहा है, यहाँ तक कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो कुछ भी करता हूँ मैं करता हूँ। यानी कि जो चीज़ होनी है जीवन में, जो घटना घटनी है, वो पहले से निश्चित कर दिया जाता है, निहित होता है, लिखित होता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता दूं। महाभारत में वेदव्यास जी अपनी माँ सत्यवती से हस्तिनापुर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैया, हस्तिनापुर का जो भविष्य है मैं देख रहा हूँ, और आप ये दृश्य देखने के लिए संभवतः नहीं रहेंगी, फिर भी मैं हस्तिनापुर की वो दुर्दशा देख रहा हूँ जो मैं अपने वचनों से आपसे कहने में असमर्थ हो रहा हूँ। तो बंधुओं, जो भी महाभारत में होना था सब कुछ वेदव्यास जी ने माता सत्यवती से अपनी बताया था, कहा था। तो इससे तो निश्चित हो गया ना, सिद्ध हो गया ना कि जो कुछ भी होना है वो पहले से लिखित होता है, निहित होता है, निश्चित होता है। अब उसमें हम किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराएं कि आपकी वजह से ये घटना हो गई, आपकी वजह से ऐसा हो गया, ये गलत बात है। जैसे मैंने कई साथियों को देखा, सुना भी है, वो लोग अक्सर कहा करते हैं कि यदि द्रौपदी दुर्योधन को ऐसा न कहती कि अंधे का बेटा अंधा होता है तो इतनी बड़ी महाभारत ना होती। या फिर दुर्योधन को कहते हैं कि यदि वो अपने भाइयों को आधा राजपाट दे देता, पांडवों को आधा हिस्सा दे देता, तो महाभारत ना होता। ये बात सत्य है, लेकिन होनी तो हो करके रहती है। होनी जो होनी होती है उसी तरीके से व्यक्ति का दिमाग, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का विवेक काम करने लगता है। एक कहावत भी है कि जहिका दारुण दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हर लीन्हा। जिसको ईश्वर दंड देने के लिए निश्चित कर देता है, चुन लेता है, उसकी बुद्धि को सबसे पहले छोटी कर देता है, सोच को उसकी छोटी कर देता है, बुद्धि, विवेक, सोचने की क्षमता को कम कर देता है। और नहीं तो बताइए, जिनकी गिनती 5 कन्याओं में होती है माता द्रौपदी की, वो ये शब्द बोली तो क्या उन्होंने कुछ ना कुछ तो विचारा ही होगा, है? विचार करने के बाद ही उन्होंने ये शब्द बोला होगा। तो हम उन पर लांछन क्यों लगाएं कि द्रौपदी ने ऐसा कह दिया, तब जाकर के महाभारत छिड़ गई? ऐसा नहीं करते हैं। मैंने कई साहित्यकारों को, कई रचनाकारों को, कई कवियों को, कई लेखकों को भी देखा है कि वो अपनी कविताएं बनाने के लिए, अपने साहित्य को समाज में प्रसिद्धि देने के लिए साहित्य को भी काफ़ी ज़्यादा तोड़ मरोड़ देते हैं। तो ये उनकी अपनी धारणा है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, किसी कार्य की पूर्ति के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और यदि हम और आप ऐसा करते हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी होई वह जो राम रचि राखा, का करी तरक बढ़ा मोहि शाखा। हम और आप लोग तो एक मात्र मोहरे हैं, और उस मोहरे को रखने वाला, चलने वाला परमपिता परमेश्वर है, जिसकी बागडोर केवल और केवल वही संभालता है। हम और आप लोग केवल उसके आदेश का पालन करते हैं। आगे आपकी मर्जी, जैसा मुझसे बना मैंने आप लोगों को बताया, समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब आगे आप लोगों की मर्जी है, आप समझें ना समझें, यह आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। बाकी जय श्री राम।